बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब जानेंगे जो अक्सर लोग पूछते हैं कि इस्लाम में मर्द को विरासत में 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा क्यों दिया जाता है। क्या ये औरत के साथ नाइंसाफी है या इसके पीछे कोई हिकमत है? इस सवाल का जवाब हमें कुरान मजीद देता है। अल्लाह ताला ने सूरा निसा आयत 11 में फरमाया, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है कि एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। ये हुक्म किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह ताला का नाजिल करदा कानून है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसकी वजह यह है कि इस्लाम ने मर्द पर औरत से ज़्यादा माली जिम्मेदारियां रखी हैं। मर्द पर अपनी बीवी का खर्च फर्ज है, बच्चों की कफालत इसके जिम्मा है, घर के अखराजात इसी पर हैं और बहुत से हालात में वालिदैन की माली मदद भी इसी की जिम्मेदारी होती है। इसके बरक्स औरत की कमाई और उसकी विरासत सिर्फ इसी की मलकियत होती है। वो अगर अपने घर वालों पर खर्च करे तो ये उसकी नेकी है, लेकिन शरीयत ने इस पर यह फ़र्ज नहीं किया। यानी मर्द को ज़्यादा हिस्सा मिला तो इसके साथ ज़्यादा जिम्मेदारियां भी दी गई। एक अहम बात यह भी है कि बहुत से लोग समझते हैं कि इस्लाम में हर औरत को हमेशा मर्द से आधा हिस्सा मिलता है, लेकिन यह बात दुरुस्त नहीं। बाज़ हालात में औरत और मर्द का हिस्सा बराबर होता है, बाज़ सूरतों में औरत को मर्द से ज़्यादा हिस्सा भी मिलता है और बाज़ औक़ात पूरी विरासत सिर्फ औरत को भी मिल सकती है। इसलिए यह कहना कि इस्लाम ने हर जगह औरत को आधा हिस्सा दिया, सही बात नहीं। इस्लाम का निज़ाम मुसावात से ज़्यादा अदल पर कायम है। अल्लाह ताला हर इंसान की जिम्मेदारी को देखते हुए इसके हुकूक मुकर्रर फरमाता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला का हर हुक्म हिकमत और इंसाफ पर मबनी है। अगर कभी हमें किसी हुक्म की पूरी हिकमत समझ न आए तो भी हमारा ईमान यही है कि अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को सही तरीके से समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।